Hello. So friends, we are now going to discuss the continuous distribution of charge where we have stopped in the last time. Okay, here it is. The continuous distribution of charges. Okay, so continuous distribution of charges. So we should first understand the thing about what we are going to study. The continuous distribution. So friends, until now in all the previous videos we have studied like the force between 2 point charges, like we are given 2 point charges, say two positive charges here, and we have to consider how much force is applicable whatsoever, what is the electric field around the point charges, what it would be look like the electric field around the point charges, or something like the dipole. हमने डायपोल भी स्टडी किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई जगह पर रखा गया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वगैरह। तो अभी तक हमने जो बातें सीखी उसमें ये तय था कि हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, इट विल बी पॉइंट चार्ज। ओके, और उसके लिए ही हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, kq by r square, that would be the electric field for the point positive charge. This is the point charge. तो इसके लिए डिस्कशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही सीखा। ओके, अब हमें यहाँ पर एक नई चीज़ सीखनी है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब उसमें क्या रहेगा, तो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, समझो कि हमने एक प्लास्टिक रोड लिया है, प्लास्टिक का एक रोड लिया है, समझो इस तरह से। ये जो रोड है उसको हम क्लॉथ के साथ रब करते हैं, लाइक स्वेटर के साथ ये प्लास्टिक का जो रोड है उसको रब करते हैं, तो उस पर चार्ज जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा। तो चार्ज जो इंड्यूस होगा उस पर वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो रोड पर चार्ज है वहाँ पर एक सिंगल, मतलब कि पॉइंट चार्ज नहीं है, बट देर आर मैनी चार्ज। अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितने चार्ज हो गए, देर विल बी बिलियंस ऑफ बिलियन चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन दी प्लास्टिक रोड। तो आगे की जो हमने बात की थी, जो इक्वेशंस हमने बनाए थे वो पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है, वो वैलिड है, पर यहाँ पर जो रोड हमने लिया है उसके लिए वो इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें एक दूसरी चीज़ सोचनी पड़ेगी, वो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है हमारे रोड पर वो कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। हमारे रोड पर पूरी तरह से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बट देर आर बल्क ऑफ चार्जेस। तो काफ़ी सारे चार्ज है, और समझो कि आपको कहा जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि हमारा जो इक्वेशन है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमको फाइंड करना है तो हमारा इक्वेशन ये रहेगा। पर ये इक्वेशन जो है वो तो पॉइंट चार्ज के लिए है, यहाँ तो देर आर मैनी चार्जेस, तो हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं वो दो तरह के हो सकते, आइदर दे आर यूनिफॉर्म, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक पोर्शन आप ले लीजिए, इतना सारा पोर्शन, तो जितना चार्ज होगा उतना चार्ज यहाँ कोई पोर्शन होगा तो उसमें भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब कि डेंसिटी यहाँ पर सब जगह एक समान, मतलब कि इक्वल होगी, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। सेकंड थिंग है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
उसमें क्या रहता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कि समझो कि रोड की जगह अगर आपने कोई कॉम लिया है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कॉम, समझो कि ये हमारा बन गया कॉम, ये प्लास्टिक का ही होता है। अगर इसको हम क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो यहाँ पर जो पार्ट है, जो टीथ है, वो शार्प है। तो ये जो पार्ट है उसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट है वो शार्प है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो चार्ज यहाँ पर इक्यूमुलेट हो गए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर वो जो डेंसिटी बनाएंगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो टीथ मतलब कि शार्प पार्ट है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बात होगी वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। ये वाला जो पार्ट है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिकली इसके लिए हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। पर ये जो यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं, और वो इक्वेशन को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के पास मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें यह हमने जो बात की कि रोड पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो मतलब कि हर जगह पर उसकी डेंसिटी डेंसिटी यू नो द डेंसिटी, ओके, यू बेटर नो द डेंसिटी, डेंसिटी वो जो हो वो एकदम इक्वल रहेगी। पहले हमें यहाँ पर डेंसिटी के लिए कुछ फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे। तो हमारी बुक में जो ये पार्ट दिया गया है द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सिर्फ डेंसिटीज दी गई है और उसके जो एग्जाम्पल्स उसको कैसे यूज़ करना है वो कुछ दिया नहीं गया। देन गाउस लॉ है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो हॉल डिस्कशन करेंगे, मतलब कि कैसे हमें ये सॉल्व करना है JEE नीट में, वो भी हम ज़रा एक बार देख लेंगे। तो ये जो बातें हैं वो समझनी है, आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, मतलब कि तो समझो कि आपने कोई प्लास्टिक की डोरी ली, मतलब कि स्ट्रिंग कॉर्ड लिया, ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग, और उस पर समझो कि हमारा चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, समझो कि इंड्यूस हुआ है, तो चार्ज कुछ इस तरह से उस पर एक्यूमुलेट हुआ होगा हमारी स्ट्रिंग पर, ओके। तो यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियरली मतलब कि एक लाइन पर चार्ज जो हमारे वो एक्यूमुलेट हुए हैं तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और वो चार्ज की वजह से समझो कि यहाँ पर हमें कोई r डिस्टेंस पर p पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए। मैंने आपको जो इक्वेशन बताया था कि E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं है क्योंकि वो इक्वेशन मैंने बताया उस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए है, या तो मैनी चार्ज वाली सिस्टम है, मतलब मल्टीपल चार्जेज यहाँ पर है, ज़्यादा चार्ज, बल्क में चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक नई क्वांटिटी डिराइव करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। इसे कहते हैं द लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो लैम्बडा है उसको हमें एक डिराइव करना पड़ेगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि यहाँ पर हमारी एन लेंथ पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि यहाँ पर कोई भी लेंथ ले लीजिए, समझो कि इस जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एल है, ओके, यहाँ तक, और उस पर टोटल चार्ज क्यू है। तो यहाँ पर द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये डेंसिटी अगर हमें मालूम हो तो हम किसी भी तरह से यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकेंगे, ये हम अभी नेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर, द चार्ज पर लेंथ। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें कि समझो हमारे पास यहाँ पर कोई सरफेस है, समझो कि ये कोई सीट है, प्लास्टिक की सीट है, और उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, इस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, और समझो कि वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब कि सभी जगह एक सरखा एक मतलब इक्वल डेंसिटी में चार्ज है।
सॉरी फॉर माय पुअर हिंदी, बट हियर जो चार्ज है उस चार्ज को लेकर यहाँ पर पी पॉइंट के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमें डेंसिटी ऐसी लैम्बडा जैसी कोई डेंसिटी चाहिए। यहाँ पर लैम्बडा को हमने क्या बोला था, आप जानिएगा, उसको बोला था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मिलेगी। तो यहाँ पर कोई भी एरिया ले लीजिए, समझो कि हमारा जो यहाँ पर एरिया है वो ए है और उसमें क्यू जितना चार्ज है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा, जस्ट लाइक लेमडा यहाँ पर बनेगा सिग्मा। सिग्मा मीन्स व्हाट, द टोटल चार्ज ऑन टोटल एरिया। तो ये बन गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और रिगार्डिंग दैट हमारा यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कूलम पर मीटर था, बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमें कोई कंसिडर्ड एरिया मिल जाए और उसमें कितना चार्ज है उसकी डेंसिटी पता चल जाए, मतलब कि सिग्मा हमें पता चल जाए, तो वो पार्ट के कारण यहाँ पर पी पॉइंट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट में वो देखते हैं। चलो, तो इसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो, तो हमारी बुक में यहाँ पर कुछ लिखा होगा इस तरह से, लेमड़ा। ओके, तो लेमड़ा जो है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा। ओके, वो हमने देख लिया। यहाँ पर लिखा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो यहाँ पर हमने जो लाइन ली थी उस पर टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लेंथ एल है। वो टोटल कंसीडर करें तो क्यू बाय एल इक्वेशन बनेगा। पर समझो कि यहाँ पर हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया। ओके, तो उसका जो लेंथ है वो बनेगा डेल्टा एल और उसमें जो चार्ज रहेगा उसको बनेंगे, बोलेंगे हम डेल्टा क्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। बट दैट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, हमें तो चाहिए चार्ज पर लेंथ। ओके, सो दैट इज स्टिल ओके। यहाँ पर है जो सिग्मा, उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो हमने देख लिया यहाँ पर। सिग्मा इज इक्वल क्यू बाय, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो उसे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम। तो मतलब कि यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट ले ले थ्री डिमेंशन में, इस तरह से थ्री डिमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट ले ले, तो उसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा वो अंदर भी होगा, सरफेस पर भी होगा, एजिस जो है उस पर भी होगा। तो पूरे वॉल्यूम में हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसको हम डिनोट करेंगे रो से। ओके, सो रो इज व्हाट, तो इसके अंदर समझो कि आप टोटल क्यू चार्ज मतलब इंड्यूस हुआ है और वॉल्यूम हमारा बना है वी। तो इक्वेशन बनेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट लाइक द अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन में बोले थे हमने चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर बनेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और उसका जो यूनिट रहेगा वो बनेगा कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो हमारी यहाँ पर तीन क्वांटिटी बन गई। एक बन गई लेमड़ा, टोटल चार्ज ऑन लाइन, सो क्यू बाय एल, यूनिट कूलम पर मीटर। समझना है आपको, थियरी कोई प्रिपेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी जो थी सिग्मा, मतलब क्यू बाय यूनिट बन गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट में हमने देखा टोटल चार्ज पर वॉल्यूम क्यू बाई वी, और हमारा यूनिट बन गया कूलम पर मीटर क्यूब, डिनोट करेंगे रो से। ओके, सॉरी आई वॉज इंटरप्टेड। तो वो बन गई बनेगी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, बट ये बातों का मतलब क्या है, मतलब कि हमारी बुक में यहाँ पर वो टॉपिक यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है यहाँ पर। ओके, बट उसका एक्चुअली जो यूज है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ जो जेडबल नीट में हमें जरा चाहिए, बट वो जेडबल में चाहिए, नीट में शायद उसका कुछ यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और जो डेरिवेशन है उस पर डिपेंडेड है। और दैट थिंग
is not so much good for biology students. So जेडबल में वो शायद आ सकेगा, पर उसका जो इक्वेशन होता है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, ओके, तो उसका जो इक्वेशन आता है वो कैसे हमें करना यूज होता है मैं बता दूं आपको। तो ये वेरी सिमिलर टू हमने जो 11 स्टैंडर्ड में इनर्शिया जो देखा था, और इनर्शिया में हम कुछ इंटीग्रेशन वाला पार्ट यूज करते थे कि हमारे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। समझो एग्जांपल, हमारा यहाँ पर एक रोड है, ये हमारा रोड है एक, और ये जो रोड है उस पर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझो कि हमारा चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये जो हमारा रोड है उसकी लेंथ एल है। ओके, टोटल लेंथ इज एल एंड टोटल चार्ज ऑन द रोड इज क्यू। तो ये जो चार्ज है उसका जो एक एंड है वहां से शुरू करके ए डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा पी, और हमें वो पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ई। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, बट मैंने आपको बताया इस तरह से यहाँ पर मैनी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हम जो हमारा इक्वेशन था कि क्यू बाय आर स्क्वायर वो यूज नहीं कर सकते, पर हम कुछ अलग हटके कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरह से जो भी एग्जाम्पल्स पजल्स और सम आएंगे उसमें ये कॉमन है, आपको ये सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं समझो, हमने जो इक्वेशन यूज किया था, मतलब कि हमारा जो इक्वेशन था के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो इक्वेशन ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ओके, मतलब कि हमारा जो चार्ज हो वो स्मॉल और पॉइंट लाइक होना चाहिए, तभी हम वो जो वैल्यू है क्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो समझो कि यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो तो ज्यादा है, मतलब कि बल्क में है, तो हम एक इसका एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। चलो कि समझो एक स्मॉल पार्ट है, वेरी स्मॉल। अगर मैं बोलूं हाइपोथेटिकली तो वो जीरो के एकदम नजदीक उसका साइज है थियोरिटिकली। तो थियोरिटिकली हाइपोथेटिकली ये जो लेंथ बनेगी हमारा, हमने यहाँ पर जो कंसीडर की, वो स्मॉल जो एक सेगमेंट हमने लिया उसकी लेंथ जो वेरी स्मॉल है, तो उसको हम बोलेंगे डीएल। ओके, सो वो बन गई हमारी स्मॉल लेंथ। अगर हम किसी जगह हम बोलते हैं डेल्टा एल, तो वो भी एक स्मॉल लेंथ ही, पर वो ज्यादा रहेगी। डीएल हम जब बोलेंगे तो वो डेरिवेशन में यूज होगा, आपको पता है। डी जहां पर आएगा डी एक्स डी टी, तो डीएल वो स्मॉल रहेगा, जिसके आगे डी आएगा वो हाइपोथेटिकली वेरी इंफोटेसिमली स्मॉल सेगमेंट रहेगा। उसके अंदर जो चार्ज है वो भी ज्यादा स्मॉल होगा, तो मतलब वो चार्ज बन जाएगा डी क्यू। ओके, अब बना क्या यहाँ पर कि हमारा जो रोड था उस पर चार्ज तो ज्यादा थे, पर हमने एक थियोरिटिकली स्मॉल पार्ट कंसीडर किया। ओके, ये जो स्मॉल पार्ट है वो हमारे लिए पॉइंट चार्ज का काम करेगा, तो हम अब ये जो इक्वेशन है पॉइंट चार्ज वाला वो यूज कर सकते हैं, पर कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो यहाँ पर कंसिडरिंग ऑल दीज क्वांटिटीज, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट थिंग हम डेंसिटी डिराइव कर देते हैं कि मतलब हमारी डेंसिटी यहाँ पर कितनी है। समझो कि हमने अभी बताया था कि लेमड़ा, लेमड़ा मीन्स व्हाट, द टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब लिनियरली कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो तो बनेगा हमारा क्यू बाय टोटल लेंथ विच इज एल। ओके, तो ये हमारी डेंसिटी बन गई। ओके, दैट इज फाइन। तो अभी हमने जो इक्वेशन बनाया था वो अभी यूजफुल कैसे होगा हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज बना उसके कारण यहाँ पर पी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझो कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा है एक्स। ओके, यहाँ हमने जो लाइन एक सेगमेंट इमेजाइन किया उससे लेकर यहाँ तक हमारा जो पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब जब हमने बात की है कि ये वाला चार्ज भी एकदम हाइपोथेटिकली थियोरेटिकली एकदम
पॉइंट चार्ज की तरह एकदम स्मॉल है, लेंथ भी स्मॉल है, चार्ज भी स्मॉल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी स्मॉल रहेगा, मतलब कि डीई बनेगा। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, हमारा इक्वेशन क्या, ई का इक्वेशन क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा के, हमारा चार्ज कितना है, डी क्यू, डी क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हमारा डिस्टेंस कितना है, हमने जो सेगमेंट कंसीडर किया, एक्स स्क्वायर। चलो, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ओनली, दिस पॉइंट चार्ज और दिस सेगमेंट ओनली। ओके, यहाँ पर डिक्यू जो उसकी वैल्यू हम कुछ लिख सकते हैं। समझो कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू, हम क्यू को सब्जेक्ट बनाया तो क्यू को क्या हम बोल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर बोल सकते हैं लेमड़ा इंटू एल, राइट, बोल सकते हैं। तो ये जो डिक्यू है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, डिक्यू इज इक्वल टू, मतलब कि हमारा स्मॉल चार्ज जो है इज इक्वल लेमड़ा इंटू स्मॉल लेंथ, मतलब डीएल, ये भी लिख सकते हैं। चलो, इसको हम बाद में यहाँ पर यूज करेंगे, अभी लिखूंगा तो मतलब हर टाइम रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो डिक्यू है वहां पर हम लिख सकते हैं लेमड़ा इंटू डीएल, दैट इज फाइन। ओके, आई सपोज दैट आपको ये चीजें मालूम हो जाएंगी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो ये काम हुआ हमारा कि ये जो स्मॉल जो चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मालूम हुआ, पर हमें तो पूरे रोड के लिए चाहिए। ओके, पूरे रोड के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक मतलब एक वेरी इंटेलिजेंट चीज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ तक लेंगे। ओके, और टोटल जो चार्ज यहाँ पर डी क्यू, उसके बाजू वाला डी क्यू, उसके बाजू वाला डी क्यू, ये स्मॉल इन्फिनाइट सेगमेंट्स जो हो गए, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो मिलेगा उसका एडिशन, मतलब कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अदरवाइज कॉल्ड द एडिशन। यू हैव टू इंटीग्रेट द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। उसको हम कैसे लिखेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो ऐसे हम मैथ्स में और फिजिक्स में बोल सकते हैं, मतलब कि डी डी वाले जो कंपोनेंट मिले उसके बाजू वाला एक कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे, अलग से डी मिलेगा, उसके बाजू वाला एक कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो अलग से डी मिलेगा। ये जो अलग अलग डी 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 सेगमेंट्स मिलेंगे उसका एडिशन, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ डी। ओके, आपने समझ लिया। तो इंटीग्रेशन डी जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ओके, अब बात हुई कि हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू होगा। चलो, यहां से अगर हम इंटीग्रेशन शुरू करें तो यहाँ पर पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ए। ओके, तो हमारी पहली लिमिट रहेगी ए, मतलब कि इनिशियल लिमिट इज ए। और इंटीग्रेशन करते करते हम यहाँ यहाँ सेगमेंट लेंगे, यहाँ सेगमेंट लेके आगे जाएंगे तो यहाँ तक हम आएंगे। तो लास्ट में हमारी लेंथ क्या रहेगी, मतलब पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो ये डिस्टेंस है एल और ये वाला डिस्टेंस है ए। तो लास्ट में हमारी लिमिट रहेगी एल प्लस ए। ओके, तो कुछ अलग से भी हम सोच सकते हैं इस चीज को। वो क्या कि यहाँ पर हमने जो लिमिट ली यहाँ से शुरू करके यहाँ पर, उसको अगर हम यहाँ से ले, मतलब एल प्लस ए यहाँ पर ले और ए यहाँ पर ले, तो आंसर हमारा सेम रहेगा, सिर्फ साइन ही चेंज होगी। मतलब कि एक दफा आंसर में पॉजिटिव रहेगा, अगर हम लिमिट चेंज कर दे नेगेटिव रहेगी, मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी हमारी। ओके, समझो कि हमने यहाँ पर ये लिमिट ली, हमने कंसीडर किया कि यहाँ से शुरू करते हैं इंटीग्रेशन और जाते जाते यहाँ तक आते हैं, तो हमारी लेंथ जो है वो ए से चेंज होकर एल प्लस ए होगी फाइनल। चलो, तो अगर इस चीज को हम देखें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर के जो है वो तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, हम बाहर रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू एल प्लस ए, एल प्लस ए डी क्यू, डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको, डी क्यू की जगह मैंने हम समझाया था कि लेमड़ा इंटू डी एल, तो वो लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ लिख देते हैं लेमड़ा इंटू डी एल बाय एक्स स्क्वायर। ओके, चलो, यहाँ पर हमने लिख दिया लेमड़ा इंटू डी एल बाय एक्स। बट एक एक तकलीफ यहाँ पर हो जाएगी हमारी,
कि यहाँ पर dl वो भी लेंथ है, यहाँ पर x वो भी लेंथ है, तो मतलब कि हमें लेंथ तो एक ही साइन की चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेंथ एक ही तरह की हम रख सकते हैं। तो समझो कि यहाँ पर हमने जो सेगमेंट कंसीडर किया वो सेगमेंट अगर हम x का कर दें, यहाँ पर dx लिख दें, ओके, तो ये भी x हो जाएगा, हमारी लेंथ भी x हो जाएगी, यहाँ पर भी, यहाँ हमारी लेंथ जो है हमने जो कंसीडर किया था वो भी x हो जाएगा, एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ पर जो लेंथ का पोर्शन है वो भी x हो जाएगा। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो भी पैरामीटर्स हमारे इंटीग्रेशन में होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, मतलब कि लेंथ अगर आपने x ली है तो x लेनी चाहिए, l ली है तो l लेनी चाहिए, ओके, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर हम आगे जाए तो k वो कांस्टेंट है, वो 12 रहेगा। लेम्बडा डेंसिटी, डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट बिकॉज हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हर हर जगह, हर पॉइंट पर, हमारे रोड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम कांस्टेंट है। तो ए टू इंटीग्रेशन ए टू एल प्लस ए, बचा क्या, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लिख दिए तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर है वो बन जाएगा एक्स रेस टू माइनस टू डी एक्स, ओके, बिकॉज हम नॉमिनेटर में उसको ले जाते हैं। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होगा मैं बात बता दूं आपको कि कभी आपको एक्स डी एक्स दिया जाए, ओके, समझो कि एक्स रेस टू एन कोई भी पावर हो, उसकी एन पावर है समझो यहाँ पर, और उसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो एक्स रेस टू एन प्लस वन पावर में एक इंक्रीमेंट होगा बाय एन प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रेशन रहेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ओके। तो ये इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा शायद। तो अगर ये चीज अगर हम देखें तो के लेमड़ा यहाँ पर जो हमारा है इंटीग्रेशन वो कैसे हम करेंगे, तो एक्स रेस टू माइनस टू, ओके, हमारा पावर में कितना इंक्रीमेंट होगा, प्लस वन बाय एन प्लस वन, मतलब टोटल जो पावर है तो माइनस टू प्लस वन, ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। हमारी लिमिट वहां पर ही रहेंगी, मतलब इनिशियल ए और फाइनल एल प्लस ए, तो ये जो है वो बन जाएगी हमारी लिमिट। चलो नेक्स्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा के लेमड़ा जो है वो तो कांस्टेंट है, ओके, और एक्स की लिमिट, एक्स का जो पावर है वो बन जाए माइनस टू प्लस वन, मतलब कि माइनस वन, और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस टू प्लस वन, मतलब कि माइनस ए टू फाइनल लिमिट एल प्लस ए। चलो आगे अगर हम लिखे तो के लेमड़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वैल्यू इनपुट करनी होगी, बट बिफोर वी इनपुट द वैल्यूज, ये जो माइनस वन है, माइनस वन मतलब कि वो तो मतलब माइनस ही हो जाएगा, तो उसको हम आगे लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर जरा आगे लिख देता हूँ उसको, माइनस, अब बचा क्या, माइनस वन, तो मतलब आगे चला गया माइनस यहाँ पर, ओके, यहाँ पर चला गया, तो माइनस वन जो है उसको हम लिख सकते हैं वन बाय एक्स, ओके, ए लेमड़ा प्लस ए। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस के लेमड़ा, चलो वन बाय एक्स बन गया। अब जो एक्स है वहां पर हमें वैल्यू, मतलब कि हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमेशा आपको पता होगा कि फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में क्या था, माइनस इनिशियली क्या था। तो चलो एक्स मतलब डिस्टेंस, तो फाइनल में डिस्टेंस क्या था, एल प्लस ए, तो हम वो डिस्टेंस रखेंगे वन बाय एल प्लस ए, ओके।
माइनस इनिशियली क्या डिस्टेंस था ए, तो ये यहाँ पर रखेंगे तो 1/x की जगह पर वो डिस्टेंस रखेंगे a। तो ये चीज में आपको, ये जो स्टेप है उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि यहाँ पर x जो है वहां पर पहले हम एल प्लस ए लिखेंगे, बाद में यहाँ पर हम ए लिखेंगे। चलो तो हम आगे जाते हैं, माइनस के लेमड़ा एल प्लस ए माइनस 1/, उसका एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ए है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि होगा ए, ये जो माइनस है वो रहेगा माइनस, एलसीएम लेते हैं आपको पता होगा, एल प्लस ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एल प्लस ए। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, मतलब कि एल प्लस ए इंटू ए, ये हो गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन ये होगा माइनस के लेमड़ा, और यहाँ पर आपने जो देखा ए माइनस लेमड़ा प्लस है, इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस होगा जो माइनस बन जाएगा, माइनस बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो ए और माइनस ए है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रहेगा माइनस एल बाय एल प्लस ए इंटू ए। ओके, और माइनस माइनस becomes positive, that is plus k lambda l by डिनोमिनेटर में l प्लस a इंटू ए। ओके, तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रोड, ये बन गया। पर हमने जो यहाँ पर मेथड देखी, आपने यहाँ पर मेथड देखी, मैंने एकदम बेसिकली मतलब एकदम शुरू से एकदम शुरू, अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़े मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएंगे। हमारा जो ऑफलाइन मतलब क्लास में एजुकेशन शुरू होगा उसमें हम यहाँ पर इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एवरी कैलकुलेशन देयर इज ए सॉल्यूशन, मतलब कि हमारा इक्वेशन सही है कि गलत, वो हमें देखना है। तो हमारा एक मतलब कि एक सॉल्यूशन और एक ट्रिक है। यहाँ पर हमने जो रोड कंसीडर किया था और पॉइंट पी के पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड किया। ओके, और हमें इक्वेशन मिला कि वो बनेगा के लेमड़ा एल बाय एल प्लस ए इंटू ए। ये इक्वेशन सही है कि नहीं अगर आपको देखना है तो फर्स्ट मेथड ये है कि उसका यूनिट फाइंड कीजिए, तो यूनिट बनना चाहिए न्यूटन पर कूलम। ओके, वो तो बन जाएगा, पर हमारा जो कैलकुलेशन सही है कि नहीं उसका दूसरा जो मेथड है वो है कुछ इस तरह से ट्रिक लगा के हम फाइंड कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है कि नहीं। समझो आप कि ये पॉइंट पी वो काफी दूर होगा, मतलब कि वो काफी दूर होगा यहाँ पर, समझो ये हमारा पॉइंट पी यहाँ पर, तो हमारी जो दूरी है ए वो ज्यादा बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एल। ये जो एल है उसके रिस्पेक्ट में ये जो दूरी हमने ए ली थी वो ज्यादा बन जाएगी। तो मतलब कि अगर हम पॉइंट पी को ज्यादा दूर ले जाते हैं तो ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन हमारी लेंथ जो थी वो थी एल। तो एल जो लेंथ थी उसके कंपैरिजन में ए जो है वो ज्यादा बन जाएगा। और हम एल को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो इज इक्वल टू जो नॉमिनेटर में है के लेमड़ा एल एल बाय जो डिनोमिनेटर में एल प्लस ए है, उसको उस टर्म में जो है वो हम एल को इग्नोर कर सकते हैं, तो ए बचेगा और इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। और आपको पता ही है लेमड़ा इंटू एल व्हाट इज दैट, लेमड़ा इंटू एल मीन्स क्यू, उसको हम क्या बोलते थे पता है आपको, लेमड़ा इंटू एल, दैट इज टोटल चार्ज क्यू। ओके, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा इज इक्वल टू
के लैम्बडा इंटू एल, तो लिखेंगे हम क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके, और ये जो इक्वेशन है दैट इज वेरी सिमिलर टू अवर इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, हमारा डिस्टेंस ए था तो स्क्वायर है यहाँ पर आर, तो उसका जैसा इक्वेशन बन गया, मतलब कि हमारा टोटल जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही। ओके, अगर हम ये इक्वेशन को देखें तो कैसा लगेगा, मतलब कि कोई अगर जो चार्ज है, मतलब कि पॉइंट जो है वो काफी दूर होगा तो कैसा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। समझो कि यहाँ पर हमारा रोड था, ये आपको वेरी सरप्राइजिंग लगेगा, वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ओके, और ये जो था वो न्यूटन ने डिराइव किया था। हमारा ये जो रोड है यहाँ पर हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ पर बल्क में पॉइंट चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और हमने यहाँ पर पॉइंट पी लिया। ओके, पॉइंट पी लिया तो हमारा इक्वेशन क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में कितना बना, कि क्यू बाय हमारा जो लेंथ था वो था एल। ओके, और ये डिस्टेंस था हमारा ए, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, कि क्यू बाय एल प्लस ए इंटू ए। पर हमने जब बात की कि अगर पॉइंट पी को दूर ले जाया जाए, समझो कि यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर पॉइंट पी ले जाए वेरी फार अवे, तो हमें कैसा लगेगा पूरा पिक्चर, समझो आप कैसा लगेगा। ओके, तो ये जो पिक्चर है उसमें आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा रोड पर जो चार्ज है इट इज लाइक द पॉजिटिव चार्ज लाइक क्यू। ओके, हमारा टोटल चार्ज कितना है क्यू, और यहाँ पर जो पॉइंट पी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इज इक्वल टू जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज के क्यू by our distance is a, hence a square. It is very surprising. So maths always win, and hence physics wins. तो यहाँ पर जो हमने बात की थी वो मैथमेटिकली प्रूव हो गई कि मतलब अगर हम कोई मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं तो कैलकुलेशन कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने बताया था दैट इज फॉर द फ्यूचर। ओके, तो मतलब कि फ्यूचर में हमें जो मैग्नेटिक्स वगैरह जो देखना है उसमें ये कैलकुलेशन चाहिए, बराबर, फ्यूचर में। तो फ्यूचर फ्यूचर तो हमें जो कैलकुलेशन है वो चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो डिस्कशन की, पर हमारी बुक में, यहाँ पर हमारी बुक में उसका कैलकुलेशन नहीं दिया गया, जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो अगर एमसीक्यू में आए किसी जगह तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फ्लक्स। ओके, फ्लक्स, व्हाट इज कॉल्ड फ्लक्स, वेरी इंटेलिजेंट आइडिया, व्हाट इज द फ्लक्स, एंड दैट विल फैसिनेट यू। सो गुड बाय फॉर नाउ, इतना देख लीजिएगा एक दफा, और कोई डाउट हो तो मुझे